भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में उपनिषदों का सबसे अधिक आदरयुक्त स्थान है। उपनिषदों में वैदिक परंपरा के सभी धर्म, सभी दर्शन समाहित होते हैं। इन्हीं उपनिषदों से 4 महावाक्यों का जन्म होता है, जिसमें प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य हैं। आज का हमारा विषय है छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में ब्रह्म ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच हुई चर्चा। इस चर्चा में हम तत्त्वमसि महावाक्य को प्राप्त करते हैं। तत्त्वमसि महावाक्य की व्याख्या भारत के वैदिक परंपरा के दार्शनिकों ने अपनी अपनी दृष्टियों से की है। शंकराचार्य क्योंकि अद्वैतवादी हैं, तो इन्होंने अद्वैत दृष्टि से इस महावाक्य की व्याख्या प्रस्तुत की और शंकर द्वारा प्रस्तुत इस व्याख्या को दुनिया के सभी दार्शनिकों ने उत्कृष्ट स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम श्वेतकेतु और ऋषि उद्दालक के बीच तत्व चर्चा और उनकी परिस्थितियों का संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। इसके पश्चात हम वैदिक परंपरा और शंकराचार्य के संबंधों को समझते हुए तत्त्वमसि महावाक्य की व्याख्या शंकर कैसे करते हैं, इसको समझेंगे। तो हम पहले श्वेतकेतु और ब्रह्म ऋषि उद्दालक के बीच की वार्ता को समझते हैं। श्वेतकेतु अपनी विद्या पूरी कर घर वापस आते हैं और उनके पिता उनसे पूछते हैं कि श्वेतकेतु, क्या तुमने अपनी विद्या पूरी कर ली और गुरुकुल में जो कुछ भी तुम्हें बताया गया उसे जान लिया? श्वेतकेतु कहते हैं कि हमने जो कुछ भी बताया गया उन सब में निपुणता प्राप्त कर ली है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं पता है। मैं जनक की सभा में विजेता होने की इच्छा रखता हूँ। इतना सुनते ही ऋषि उद्दालक अचंभित होते हैं और श्वेतकेतु से पुनः प्रश्न करते हैं कि श्वेतकेतु, यह बताओ, क्या तुमने वह जान लिया है? क्या तुमने उस एक तत्व को जान लिया है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? क्या तुमने उस एक तत्व को प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने से कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रहता? ऋषि उद्दालक के इस प्रश्न से श्वेतकेतु विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं बताया गया, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बताया गया जिसको जानने से या जिसको प्राप्त कर लेने से कुछ भी न तो जानने को शेष होता है और न ही प्राप्त करने को शेष होता है। तो ऋषि उद्दालक श्वेतकेतु को कहते हैं कि श्वेतकेतु, जैसे मिट्टी है, अगर तुम मिट्टी को जान जाते हो तो मिट्टी से बनी हुई सारी वस्तुओं को जान सकते हो, क्योंकि मिट्टी से बनी हुई सारी वस्तुएं मिट्टी ही हैं, मात्र आकार और नाम बदल जाता है। तो नाम और आकार बदल जाने से मिट्टी नहीं बदलती, मिट्टी तो वही रहती है। किसी भी रूप में वस्तुएं हों, यदि मिट्टी की हैं तो वह मिट्टी ही हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सोने को जान लो तो सोने से बने हुए सारे आभूषणों को जान सकते हो। वास्तविक तत्व सोना है, आभूषण तो उसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग आकार हैं, अलग अलग रूप हैं। इन रूपों में एक ही तत्व है, सोना। ठीक उसी प्रकार यह जगत भी एक तत्व से, जो तत्व चैतन्य है, जो अकारण है, जो स्वयं प्रकाश है, बना हुआ है, उस तत्व को जाना जाता है और उसे जानने के बाद फिर इस संसार में कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता।
उस तत्व को अनुभव किया जाता है। उस अनुभव के उपरांत किसी भी वस्तु के प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। श्वेतकेत, उस तत्व को जानो और उस तत्व को जानना ही जानना है। उस तत्व को जाने बिना इस संसार से जाना जीवन को व्यर्थ ही गंवाना है। वास्तविक तत्व वही है जो तुम्हें अमर करता है, जो तुम्हें मृत्यु से दूर करता है। तो श्वेतकेत अपने पिता से उस महावाक्य का श्रवण करते हैं जिसे उपनिषदों में बहुत ही आदर के साथ प्रस्तुत किया गया। वह है तत्त्वमसि। ऋषि उद्दालक कहते हैं, श्वेतकेत, यह नाम रूप जगत जिस चैतन्य से प्रकाशित हो रहा है, वही चैतन्य तुम्हारे भीतर तुम्हारे जीव भाव को भी प्रकाशित कर रहा है। तुम अज्ञानवश अपने को जीव मानकर सीमित स्वीकार कर लिए हो और यह तुम्हारा अज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे ही तुम अपने भीतर के उस तत्व को अनुभव करते हो, तुम्हारा जीव भाव नष्ट होता है और जीव भाव के नष्ट होते ही बाहर और भीतर का भेद समाप्त हो जाता है। उसी अभेद स्थिति को उपलब्ध हो जाओ, क्योंकि बाहर जो प्रकाशित है वही तुम हो, वही तुम्हारा अस्तित्व है, वही तुम्हारा स्वरूप है। तत् त्वम असि, तुम वही हो। इस महावाक्य को श्रवण करते ही श्वेतकेत अद्वैत को उपलब्ध होते हैं और वह तत्व प्राप्त करते हैं जो उन्हें अमर कर देता है, जो उन्हें पूर्ण कर देता है। अब हम शंकराचार्य के दार्शनिक यात्रा को समझते हुए उनके द्वारा तत्त्वमस महावाक्य की गई व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। शंकराचार्य, जिनके पास उपनिषदों के ऋषियों की गहन आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं और तीक्ष्ण तर्क बुद्धि संपन्न मस्तिष्क भी है, शंकर ऐसे समय में संसार में आते हैं जब भारत में अनेक दार्शनिक मत अपनी परंपराओं के द्वारा अपने अपने विधि से मनुष्य को उसके उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता कर रहे हैं। शंकराचार्य के समय में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन, सांख्य योग दर्शन के साथ ही साथ उपनिषदों की एक प्राचीन परंपरा भी उपस्थित है। शंकराचार्य ने देखा कि भारतीय दार्शनिक परंपराओं में बहुत से मत ऐसे उपलब्ध हैं जो उपनिषदों की गहन अनुभूतियों का ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यकता है उपनिषद के ऋषियों की उन अनुभूतियों का दार्शनिक रूप में प्रस्तुत करना। शंकराचार्य यह कार्य बहुत ही कुशलता से करते हैं। हम देखते हैं कि ऋग्वेद से लेकर शंकराचार्य तक जो दार्शनिक मत अपने अपने दर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सभी का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। उन सभी का लक्ष्य मनुष्य को दुखों से सदैव के लिए मुक्त करना है। शंकराचार्य ने ऐसे समय में ही एक ऐसे दर्शन की स्थापना की जो न केवल तर्क बुद्धि के द्वारा पुष्ट था, वरन
उपनिषद के ऋषियों की गहरी अनुभूतियों से ओतप्रोत था। ऐसे ऐसे वाक्य और महावाक्य उपनिषदों में उपलब्ध हैं जो दार्शनिक न होते हुए भी इतने सूक्ष्म और गहरे हैं कि उनके प्रति आकर्षण से कोई अपने को मुक्त नहीं कर सका। जब यह उपनिषद भारत की धरती के बाहर, भारत की धरती के पार दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे धर्मों में, संस्कृतियों में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ भी इनके प्रकाश से लोगों ने अपने जीवन को आनंद और शांति प्रदान किया। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर जब उपनिषद को पढ़ते हैं तो आश्चर्य और आनंद से झूम उठते हैं। वे यह कहने से नहीं चूकते कि सारे संसार के सभी ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी मुझे न तो शांति मिली और न ही आनंद। उपनिषद मेरे इस जीवन की शांति हैं और मेरे मृत्यु की भी शांति है। इतने बड़े दार्शनिक शोपेनहावर के इस स्टेटमेंट से पाश्चात्य दुनिया इतनी प्रभावित हुई कि उपनिषदों के ज्ञान से न जाने कितने दार्शनिकों ने, न जाने कितने तत्व जिज्ञासुओं ने अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त किया। उपनिषदों में हम देखते हैं कि न तो तर्क का बाहुल्य है और न ही किसी सत्य को स्थापित करने की कामना है, फिर भी उनके वाक्य इतने सूक्ष्म, इतने गंभीर और इतने आकर्षक हैं कि जैसे इन वाक्यों में ही सारा जीवन समाया हुआ है। वेदों में हम देखते हैं कि आत्मा, जगत और ब्रह्म के विषय में जो भी कुछ मिलता है वह कहीं तो छंदबद्ध है, कहीं कवित्वमय है, कहीं गद्यमय है, कहीं प्रश्नोत्तर शैली में है, लेकिन उनमें जो निष्कर्ष हैं वे बड़े ही अद्भुत हैं, बड़े ही शांतिदायक हैं। उनकी समस्याएं भी कुछ ऐसी हैं जो अपनी समस्याएं लगती हैं, जैसे वह मूल तत्व क्या है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब कुछ स्थित रहता है और अंत में उसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। वह कौन सा सत्य है जिसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? वह क्या है जिसे जान लेने से मृत्यु का अंत हो जाता है, अमृत्यु की प्राप्ति हो जाती है? अब इन प्रश्नों के श्रवण मात्र से ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जिसके विषय में ऋषिगण कुछ कहना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा है जिसके प्राप्त होने से उन्होंने अपने जीवन को आनंद और शांति से युक्त कर दिया है। कभी उस तत्व को आत्मा कहा गया,
तो कभी ब्रह्म कहा गया, कभी केवल सत कहा गया, कभी उसे ज्ञान कहा गया तो कहीं उसे आनंद कहा गया, कहीं उसे परमार्थ कहा गया। हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, आदि में अर्थात सबसे पहले केवल आत्मा ही था। छांदोग्य कहता है कि यह सब कुछ आत्मा ही है। छांदोग्य कहता है आदि में केवल सत था, दूसरा कुछ नहीं था। मुंडक कहता है यह सब कुछ ब्रह्म है। कहीं कहीं तो सीधे कह दिया गया अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। जब और भी समीप से कहा गया तो उसे कह दिया गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बात यहीं तक नहीं रुकती है, फिर ऋषि कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों में मनुष्य को वह गरिमा प्रदान की गई जो इस संसार के किसी भी दर्शन में, किसी भी धर्म में नहीं प्रदान की गई है। अब हम आद्य शंकराचार्य द्वारा तत्त्वमसि महावाक्य की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। यह महावाक्य जीव और ब्रह्म की एकता को प्रस्तुत करने वाला अमृत वाक्य है। इसी महावाक्य ने श्वेत केतु को ब्रह्मात्म ऐक्य बोध कराया है। शंकर कहते हैं सभी जीव ब्रह्म स्वरूप हैं, सभी जीव आत्म तत्व को प्राप्त कर पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इस शब्द में 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है तत्, दूसरा भाग है त्वम और तीसरा भाग है असि। इसका अर्थ हुआ तुम वही हो। अब यहाँ पर हमें देखना है कि शंकर तत् का क्या अर्थ लेते हैं, त्वम का क्या अर्थ लेते हैं और असि का क्या अर्थ लेते हैं। तो हम शंकर के दर्शन में, शंकर की विधि से तत्त्वमसि महावाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। तत्त्वमसि महावाक्य छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच वार्ता से उत्पन्न होता है, वार्ता से प्राप्त होता है। तत्त्वमसि महावाक्य की व्याख्या अन्य दार्शनिकों ने भी की है, लेकिन शंकराचार्य की व्याख्या को भारत ही नहीं दुनिया के सभी दार्शनिकों ने सर्वोत्तम व्याख्या स्वीकार किया है। इसलिए हम शंकराचार्य की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। शंकर के दर्शन में तत् शब्द ब्रह्म के लिए आया है। ब्रह्म जो सतरूप है, चित रूप है और आनंद रूप है। शंकर ने ब्रह्म के सर्वोच्च वर्णन के रूप में सच्चिदानंद शब्द का उपयोग किया है। सत अर्थात जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। चित अर्थात जो स्वयं को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है और विषयों को भी प्रकाशित करता है। यह चित्त कभी विषय रूप में नहीं उपलब्ध होता, यह सदैव अस्तित्व के रूप में, स्वयं प्रकाश सत्ता के रूप में अस्तित्व में है। आनंद शंकर के दर्शन में एक ऐसा दार्शनिक शब्द है जो सत और चित्त को अपने में समाहित करता है
आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा भी कहा गया है उपनिषदों में। और शंकर ने भी आनंद ही ब्रह्म का सर्वोच्च वर्णन स्वीकार किया है। तो यहाँ पर हम तत्, त्वम और असि इन शब्दों के माध्यम से जीव और ब्रह्म की एकता को किस प्रकार शंकराचार्य ने अद्वैत रूप सिद्ध किया है उसे समझते हैं। तत् अर्थात बाह्य जगत में जितने भी विषय हैं उनको प्रकाशित करने वाला सत्ता जो चैतन्य स्वरूप है। त्वम अर्थात जीव के भीतर उसकी सभी अवस्थाओं में उपस्थित रहने वाला प्रकाशक चैतन्य तत्व। जीव की अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जीव जागृत में भी सीमित है, स्वप्न में भी सीमित है और सुषुप्ति में भी सीमित है, क्योंकि यहाँ पर जीव अज्ञान में है और अल्पज्ञ है। तो शंकर कहते हैं कि बाहर के विषयों को प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य और जीव के सभी अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य एक ही है, इनमें भेद नहीं है। तो इनको एक हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्यों यह भेद रूप में प्रकट होते हैं? क्यों हमें संसार में अपनी सीमितता, अपनी अल्पज्ञता का बोध होता है और बाहरी वस्तुओं का विषय रूप में बोध होता है? तो शंकर कहते हैं यह अनादि काल से चली आ रही अविद्या के कारण हो रहा है। वास्तव में हमारे भीतर का चैतन्य और बाह्य जगत को प्रकाशित करने वाला चैतन्य एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। ज्यों ही अज्ञान मिटता है, अज्ञान हटता है, उसी समय बाहर के विषयों के जितने भी परिवर्तनशील नाम रूप अवस्थाएं हैं, भीतर के विषयों में परिवर्तनशील अवस्थाएं हैं, इन दोनों का लोप हो जाता है, इन दोनों का अभाव हो जाता है और शुद्ध चैतन्य का बोध होता है। तत् अर्थात बाहर के विषयों को प्रकाशित करने वाली सत्ता चैतन्य। त्वम अर्थात जीव के सभी अवस्थाओं का प्रकाशक चैतन्य एक ही है। जैसे ही मुमुक्ष अर्थात ज्ञान प्राप्त की अत्यंत उत्कंठा युक्त जीव किसी तत्वदर्शी ऋषि के मुख से तत् त्वम असि महावाक्य सुनता है, उसका जीव भाव अदृश्य हो जाता है और चैतन्य भाव अपनी पूर्ण अवस्था में प्रकाशित हो जाता है। यह अद्वैत की अवस्था है। अभी तक बाहर और भीतर के भेद से युक्त ज्ञान मिलता था, अब बाहर और भीतर के अद्वैत स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर जीव पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। उस जीव को वह उपलब्ध हो जाता है जिसके उपलब्ध होने से कुछ भी और प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, जिसके ज्ञान से और कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अद्वैत के आगे न तो कुछ प्राप्त करना है और न ही कुछ जानना है। तो शंकर इस प्रकार तत्त्वमसि महावाक्य की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यह व्याख्या जीव और ब्रह्म की एकता को उपलब्ध कराता है। तो शंकर के दर्शन में हम देखते हैं कि शंकर अज्ञान को ही संसार का रूप मानते हैं। अज्ञान के कारण ही हम वास्तविक सत्य को नहीं जान पाते हैं